हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों ये हमारी क्या है, आज 6 क्लास की सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, इसमें आज के हम आखेट खास संग्रह से भोजन उत्पाद तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है। इसमें आज के हम बदलती जलवायु और नाम और तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्या लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या है, कितने साल पहले 12,000 साल पहले क्या है, दुनिया में जलवायु में चेंज आया और क्या है, गर्मी बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास मैदान बनने लगे। जब गर्मी हुई तो घास मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसी जानवरों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, जब ग्रास लैंड बन गए, घास वाले मैदान बन गए तो क्या है, इनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि इनको रहने के लिए और खाने के लिए क्या है, जगह मिल गई। जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, क्योंकि ये सब क्या है, घास से जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय जानकारी हासिल करने लगे। अब क्या है, जो इन्हें खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इनके पीछे पीछे इनका शिकार करने के लिए, ताकि इनको खा सके। और इनके बारे में क्या है, इन्होंने बहुत सारी जानकारी क्या है, एकत्र कर ली। अब क्या है, हम नाम और तिथि के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये, कि पुरातत्वों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे, और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। क्या पुरातत्व, क्या जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इन्होंने हर काल को क्या है, एक अलग नाम दे दिया, ताकि हम आराम से पता कर सकें कि कौन से काल में क्या हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने इसको डिवाइड भी किया और अलग अलग नाम भी इन्होंने इसको दे दिए। आरंभिक काल जो हमारा था उसको बोलते हैं हम पुरापाषाण काल। क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। यह 2 शब्दों से बना है। प्रा मीन्स क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण माने मतलब पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। ये आपके क्या बताता है, ये पुरातत्वों से क्या बताता है, औजारों के महत्व को ये क्या है, बताता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा प्राचीन काल है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसका जो टाइम है क्या माना जाता है, हमारा 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का ये जो टाइम है, इसको ये माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99 मतलब 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी। मतलब जो भी कहानी घटित हुई थी, 100 में से अगर आप लगाएं तो 99 मतलब 99 जो घटनाएं थी इसी काल में हुई थी। और ये काल कौन सा था, हमारा पुरापाषाण काल था। इसके बाद जो हमारा काल आया, वो क्या काल आया, वो मध्य पाषाण युग आया। पढ़ते हैं इसको भी, कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, मतलब पर्यावरण में क्या बदलाव मिलने शुरू हुए, वो कौन सा कहलाता है, वो मध्य पाषाण युग कहलाता है। मीजोलिथ कहते जाती। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका जो टाइम है ये क्या माना जाता है, 12,000 से 10,000 तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते थे। इस टाइम में क्या थे, जो औजार थे वो बहुत ही क्या थे, छोटे थे, और उसको ही हम क्या है, लघु पाषाण काल बोलते थे, या इसको हम माइक्रोलिथ भी बोलते थे। ये हमारा क्वेश्चन भी है। अब क्या है, जब पुरापाषाण काल आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया, फिर कौन सा काल आया, हमारा नवपाषाण युग आया। इसको पढ़ते हैं। अगले युग की शुरुआत क्या है, कोई भी युग की शुरुआत क्या है, जो खत्म होता है उसी से शुरू हो जाती है, 10,000 साल पहले से होती है। इसमें नवयुग का निर्माण हुआ, जैसे हमारे नाम से ही पता चल रहा है। नव का क्या अर्थ होता है, नया, और पाषाण का मतलब हमने पहले ही पढ़ा, पत्थर, और क्या है, अर्थात नवपाषाण काल। ठीक है, तो हमने बेटा अभी तक जो इतना पढ़ा, हमने तीन जो काल का जिक्र किया है इसमें। एक तो पहले कौन सा आता है, पुरापाषाण काल आता है, फिर हमारा आता है मध्य पाषाण काल, फिर हमारा थर्ड क्या आता है, नवपाषाण काल। हमारे क्या है, 3 काल आते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब क्या हमने ये सारे समझ लिए हैं, इनका टाइम समझ लिया, इनमें क्या होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। तो हम क्या लिख देंगे, कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए, 12,000 साल पहले आए। ये क्वेश्चन आप यहाँ लिख देंगे कि कब आए, कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यहाँ से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि लघु पाषाण काल क्या है। अब हम यहाँ से लिखेंगे कैसे, कि मध्य पाषाण काल के पाषाण। अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, इसको हटा देंगे, हम क्या लिखेंगे, मध्य पाषाण
फिर क्या लिख देंगे, मध्य पाषाण काल के पाषाण और औजार आमतौर पर छोटे होते थे और इन्हें ही माइक्रोलिथ और लघु पाषाण काल कहते थे। बेटा यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से उतार लिखना, क्या कि मध्य पाषाण काल के औजार दोबारा एक बार लिख लेते हैं, क्या है, आप यहाँ क्या इसको काट देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मध्य पाषाण, अब क्या लिखेंगे आप, मध्य पाषाण काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें ही क्या है, माइक्रोलिथ और क्या कहते थे, इनको लघु पाषाण कहते थे। इसमें क्या औजार बहुत छोटे छोटे बनते थे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा के नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे आप कि नव का अर्थ क्या होता है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर अर्थात नवकाल। यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये सारे हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत दिखाइएगा, क्योंकि इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है बच्चों। और क्या है, हमें ये संदेश भी पढ़ना है कि अपने हाथ नियमित रूप से हमें साबुन में पानी से धोना है, क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 चल रहा है और इससे हमें जीतना है और हर हालत में हम जीत के रहेंगे। लेकिन कब, जब हम सावधानियां बरतेंगे। कहीं बाहर जाएं तो हम मास्क का उपयोग करें और 2 गज दूरी का भी हम ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरे बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। बाय बच्चों, और हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।